नहीं है कि आप काम को जितने हमारे सामने दिखाईमान चीज हैं संसारिक जीवन में ये चलता रहता है। कोई आता है, कोई जाता है, कोई रह नहीं पाता। हमारा भी जीवन 84 लाख के अंदर घूमते फिरते रहते हैं और परमात्मा ने इसमें आप ही का कृपा है, आप ही का आशीर्वाद है कि आज हम मानव बनकर आपका कथा सुन रहे हैं। जो कुछ सेवा है आपको दे रहे हैं और आपकी बारिश जो है आशीर्वाद की हमारे ऊपर बरस रही है। और इस तरह से कथा हमने सुनते सुनते बहुत बार आपका नाम स्मरण किए है। परमात्मा हम तो छोटे हैं, फिर भी आपका नाम का व्याख्यान ना करें तो प्राणी को कैसे पता लगे आप कौन हो। अनेकों रूप है, अनेकों रंग है आपका और अनेकों कला है आपके अंदर जो आप दर्शाते रहते हो। और ऐसे कलाओं को देवियों सज्जनों बड़े बड़े ऋषि मुनि गाते गाते थक जाते हैं, अलग अलग रूप में आपका संदेश जो बताते रहते हैं। आज हम देखते हैं जगह जगह पर आपका सेवा पूजन हो रहा है, बड़ी बड़ी मात्रा में भीड़ लगती है। सभी के मन में यही अटल विश्वास है कि आप सभी जगह पर हो, सब प्राणियों को आप रक्षा करने वाले हो। रक्षितम बताते हैं जो सबको रक्षक हो आप परमात्मा। और ऐसे कथा जो है कल हमने थोड़ा सुदामा का चरित्र सुने थे, तो कोई ना कोई टिप्पणी आ जाते हैं हमेशा कि सुदामा कौन था पूर्व जन्म में। तो कथाएं बहुत है, कोई केवल बताता है, कोई लक्ष्मी के चरण छूने आई थी वो बताते हैं। परंतु सत्यनारायण व्रत कथा हमेशा आप सुनते रहते हो। तो सत्यनारायण भगवान व्रत कथा के जो लेख है वो हमारे सामने है, मैं लेकर घूमते रहता हूँ हमेशा। इसमें लिखा है जिन्होंने पहले समय में व्रत को किया था उसके दूसरे जन्म का कथा कहता हूँ। ये सुनो, व्रत सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। कौन? वृद्ध सतानंद ब्राह्मण जो पहला प्राणी था, सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था, जिनको नारायण भगवान स्वयं आकर बताए थे कि आप जाओ और भगवान का कथा श्रवण करो, भगवान का पूजन पाठ करो, तेरा जीवन तृप्त हो जाएगा। वो भिखारी था, भिखारी नहीं था, भिक्षा के लिए तो घुमा फिरा कर जो कुछ मिल जाए उसका अपना परिवार का पालन पोषण किया करता था। तो एक बार ऋषि नारद देखे कि वो बैठा है, घंटी बजा रहा है, नारायण 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 भजन नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद क्या बोलते हैं, जो हम कर रहे हैं हमारा नकल उतार रहा है नीचे। आकर देखते हैं कि एक निर्धन बाबा बैठा है, कोई जावे तो भिक्षम दे। तो जाकर नारायण भगवान को स्वयं बता दिए। हमारे परमात्मा सतयुग की कथा चली जाती है। वही बूढ़ा ब्राह्मण रूप धारण करके निर्धन ब्राह्मण के सामने आते हैं। बोले तू ये क्या कर रहा है? बोले हमारे कर्म गति में जो लिखा वही कर रहा हूँ। बोले इससे कोई उत्तम उपाय हो तो समझा कर कहिए। अभी सत्यनारायण व्रत कथा चल रही है सोचो। तो भगवान को बताते हैं कि तू जाओ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर, जो विधि है विधान बताकर अंतर्धान हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, वही निर्धन ब्राह्मण जो है अपने ग्राम पर इस मंगल पूजन जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा किया। तो उसके मन में आनंद आने लगा। फिर हर मास अपने घर पर पूजन करने लगा। हर मास पूजन करने से उनका बुद्धि हो गई, नाम उसका प्रसिद्ध हो गया। जब प्रसिद्ध हो जाता है कि प्राणी तो सभी उसके नाम जान जाते हैं। नाम क्या है? सतानंद ब्राह्मण पड़ा। और वही सतानंद ब्राह्मण का कथा आगे भी बढ़ जाती है कि एक बार कथा ये अलग जा रही है, परंतु उसके बारे में थोड़ा जान ले तो अच्छा है। राजा जनक ने अपने घर पर एक यज्ञ अनुष्ठान किया और उसी समय इधर राजा दशरथ ने भी। अब दोनों किसको बुलाना है? गुरु वशिष्ठ जी को पूजन करना है। अब कभी कोई ऐसे होता है ना, अभी समझ अष्टमी के समय है, कल शुभ दिवस है, तो क्या बोलेंगे अष्टमी दिवस पे हमारी पूजा करो, तो हमारे पंडित बता देंगे 7 बजे जाएंगे, 8 बजे जाएंगे ऐसे। अब दो जगह पर जाना है, एक मिथिलापुरी जाना है, एक अयोध्या। तो किसके घर है तो पूजन कर पाए? तो बोले अच्छा हम तेरे पूजन बाद में कर लेंगे। बोले बाद में नहीं, उस समय मुहूर्त नहीं रहेगा। अच्छा
तो इसमें राजा जनक क्या करते हैं, सतानंद ब्राह्मण को बुला लेते हैं, बोले कोई ब्राह्मण बुला लेंगे। और राजा दशरथ के यहाँ के गुरु वशिष्ठ, आप दोनों में टकरार होने लगा कि तुमने अपने गुरु को रोक लिया, हमने। तो राजा जनक और दशरथ की थोड़ा बाद में अनबन हो गई। तो इन्हीं के लिए जब राजा जनक ने अपने घर पर धनुष याग रखा था तो राजा दशरथ जी को न्योता नहीं दिया। और राम जी कैसे चले गए, उनको तो विश्वामित्र जो है वो लेकर चले गए थे। तो ये कथा अलग चल रही थी रामायण के माध्यम से, परंतु रामायण में भी कथा व्याख्यान नहीं है, सभी आनंद रामायण में पढ़ना पड़ेगा ये वाला। परंतु वही जो ब्राह्मण था, जो सतानंद ब्राह्मण था, और वही शंखचूड़ वही बताते हैं, और वही सतयुग की कथा जो है, और उसका जो क्या बताते हैं प्रमाण सामने है। ठीक है, तो भैया जी हमसे पूछ रहे थे, तब हमने बोला थोड़ा तोड़ दे उनको कथा। और ऐसे में क्या है, कृष्ण जी का लीला तो अपरंपार है, जानते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनिगण, ये कृष्ण जी की कथा जो बताते रहते हैं। भगवान कृष्ण की कहानी जो है, जिसे कृष्ण या कान्हा बोल दो, और बताते हैं कि नाम तो सभी अलग अलग रूप में, कोई बताते हैं मनमोहन, कोई बताते हैं माखन चोर, जैसे जैसे क्रिया वो करते हैं वैसे वैसे, कोई बंसी वाला, बांसुरी वाला, अलग अलग नाम देते रहते हैं। कोई अपने बच्चों को उसी नाम से बंसीधर बोल देते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं। और बताते हैं प्रसिद्ध हिंदुता देवता है हमारे, जो नारायण भगवान अलग अलग रूप में द्वापर में आते हैं, और द्वापर में आकर सभी का क्या है दुख को निवारण करते हैं, पृथ्वी का भार जो है उतारते हैं। और बताते हैं कि यही शिशुपाल का वध और कंस का वध करते हैं। ये सब कथा इसका हमारे भागवत पुराण में और कृष्णा अमृत कथा जो है इसमें हमेशा आते रहते हैं। बताते हैं कंस कृष्ण का वध, और बताते हैं ये सब कथा बड़े बड़े आते हैं। और कई लीलाएं करे हमारे परमात्मा, कई नाम पड़े हैं, जैसे मैंने बोला माखन चोर, और लीलाएं कृष्ण का बचपन में वृंदावन में बीता था, और जहां उन्होंने अपनी बाल लीला और सबको मनमोह लिया था, माखन चुराते थे, गोपियों के साथ रास रचाते थे। ये सब कथा जो है हमारे भागवत दर्पण के अंदर था। कई कथाएं 4-5 रोज के अंदर मैंने आप लोगों को श्रवण कराया, परंतु वो उसका अंत भी नहीं है। एक एक कड़ी कड़ी चलेंगे तो अगर भजनिया लोग भजन गाते हैं तो पूछते हैं कि ये वाला तू छोड़ दिया, वो चलते आगे, तो हमारा इस 7 रोज के अंदर उसका कथा 7 डेज में नहीं खत्म होएगा। और बताते हैं यही कथा बताते हैं कि महाभारत और गीता के तौर पर भी प्रसिद्ध है। सभी घर में आजकल देखते हैं कि कोई का जब श्राद्ध क्रिया होता है तो कृष्ण भगवान का अमृत चरित्र जो है गीता ज्ञान थोड़े देर के अंदर 18 अध्याय तो कर दिए थे जब तक वो युद्ध रुका था, परंतु ये 18 अध्याय की कथा जो है ये बारंबार कहते हैं। इसमें क्या है बताते हैं सर्वप्रथम कर्म क्या करना चाहिए हमें, फिर उससे कर्म करने से कैसे ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से बताते हैं भक्ति कैसे बुझता है, और जब भक्ति करना प्रारंभ कर दो तो भगवान सामने मिलता है। ये सब गीता ज्ञान अमृत रस वाली कथा है। और वही बताते हैं गीता कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या ज्ञान है, और क्या हमारा धर्म है। और कर्म से तो धर्म आता है, कर्म इज व्हाट इज कॉल्ड ड्यूटी। अगर अपना ड्यूटी निभाना प्रारंभ कर दो तो एक धर्म बन जाता है। अपने अच्छे में रहो, जितने धर्म है कोई धर्म नहीं मिलता है कि उल्टा काम करो। अपने घर में आप धर्म प्रारंभ कर दो, अपने माता पिता जो है उनका आज्ञा मानना शुरू कर दो, और माता पिता जो है बच्चे को सही मार्ग सिखाना, चोरी चकारी दूर रहो, अच्छे अच्छे कर्म करो, दूसरों का परोपकार करो, वो एक घर का धर्म बन जाता है। और ऐसे गीता पाठ सुनो, ऐसे अमृत कथा सुनो, यहाँ पर ताली बजाकर चल रहे जाओ, घर में लड़ाई चलते रहे, इस धर्म कोई लाभ नहीं है। ऐसा कर्म करो जिसमें परिवार का सुख शांति आगे बना रहे, कुल का नाम रोशन होते रहे कि कौन कुल से है। देखो ऐसे प्राणी कर रहा है, जैसे भी हमारा जो अभी बाप दादी का नाम है, कई लोग बोल रहे थे वो वहाँ वाला यहाँ वाला। इसी तरह से भी ये दयालु है, रोहित है, उधर प्रकाश है, पनीर नारायण, उधर मिथुन जी है। ये सब का नाम ऐसे सोचते हैं कि कौन गांव से, उनका सोच कर लोग यहाँ आते हैं। और इस तरह से ठाकुर जी का नाम भी जो भूल गया, उनके भी भाई के साथ में हमारे यहाँ पर आते हैं, पूजन करते हैं। और रितेश जी का आज पूजन था, देखो इधर, और नाम तो बहुत हम नहीं जानते अच्छे से, भाईचारा रिश्ता है। और इस बात बताते हैं कृष्ण जी तो अमृत लीला जो करते रहते हैं, हमेशा प्रेम दर्शाते रहते हैं, और प्रेम का भूखा है हमारे परमात्मा। प्रेम का भूखा केवल परमात्मा नहीं है, आप लोग सब प्रेम के भूखे हो।
कोई प्रेमी सज्जन आपके घर पर आ जाए तो आनंद हो जाता है, भाई सुदामा सज्जन आ गया घर पर आपका। परंतु कोई उल्टे सीधे काम करने वाला है तो बस दरवाजा बंद है, मतलब घर में रह कर होता हम नहीं घर में। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से कृष्ण जी प्रेम को रटाते रहते हैं। किसके? राधा से प्रेम, रुक्मिणी से प्रेम है। केवल ये दो से नहीं, जितने गोपियां हैं सबसे प्रेम करते थे। और ऐसे कृष्णचंद्र जी भगवान क्या है, मीरा भी उसमें पागल हो गई थी, और इसी तरह से सुदामा जैसे पागल हो गए थे, सूरदास जी पागल हो गए थे। हमारे यहाँ पर जितने प्राणी हैं सभी पागल हैं, तभी तो यहाँ पर आते हैं भगवान के लगे। और यही पागलबाज जो है क्या बताते हैं, वो जो यहाँ पर आया था इंडिया से, नाम तो नहीं आता है, गुरु जी यहाँ आए थे, सभी को बताते रहे पागलो, वो भगवान के अमृत रस पाने के लिए पागल बने थे। अब वो पागल हो जाना अपने जैसे मीरा हो गई थी पागल भगवान ने अपने रंग रंग दी भगवान के अमृत कथा में। तो इस भांति प्रिय बंधुगण ने भगवान प्रेम के भूखे हैं और बताते हैं कि कृष्ण की बहुत लीलाएं हैं, सब लीलाएं हम कहीं नहीं पाएंगे। और कृष्ण जी का महत्व जो है बताते हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का अवतार जो है द्वापर में हुआ था, ये सब बताते हैं। लीला जो है अब अवतरित कैसे होते हैं ये वाला हम लोगों ने कुछ कथा अब आज बताएंगे, फिर बाद में कल बताएंगे, तब कल झूला झूलेगा। ये सब जो लीलाएं हैं ये सब कर गए थे। और कैसे आते हैं कृष्ण जी की कहानियां, उपदेश और लीलाएं जो है ये सब लोगों में प्रेरित है, सब जानते हैं, फिर भी हम हमेशा सुनने की चाहत होती है। बताते हैं कि कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे परमात्मा को बारंबार प्रणाम करते करते अब क्या होता है, सुखदेव जी मुनि कथा श्रवण करा रहे हैं, राजा परीक्षित आगे बैठे हैं और यही पूछ रहे थे, परमात्मा हमने आपस का मुखार बिन से बहुत कथाएं सुने हैं। और एक बताते हैं कि चंद्रवंशी और दूसरा बताते सूर्यवंशी, दोनों में बड़ा सुंदर सुंदर कथाएं, जग के पालन करने वाले तथा उसकी आत्मा जो भगवान विष्णु है और उनका इस पृथ्वी पर किस प्रकार अवतरित होते हैं, कैसे आना हुआ। और बताते हैं ये सब चरित्र हमें सुना। बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष जो है उनका चरित्रों को गाकर पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं भगवान की कथा अमृत लीला जो है सुन सुनकर और चाहते हैं कि हाँ कुंज में, जैसे भी हमसे कल बात करते थे, परसों बात करते थे, एक सवाल उठता, पंडित जी अच्छा ये बात बताना, पंडित जी अच्छा ये बात बताना, आनंद आता है ऐसे कथा सुनने में। अभी कई दिन ऐसे बैठे झूरा मछली मारे लगे, बोले हम कह रहे इतना लंबा मारा उतना मारा, बोले बिंजन मत्ती नीचे गिर गया, बोले जैसे हम टूट नीचे गिरा, बोले बिंजन मत्ती लेके नीचे कूद गया, बोले इतना पकड़ा बोले उठा कर लिए चला। अरे भाई झूरा मछली नहीं मारो, भगवान के संगे बात करो, प्रेरणा करो। भगवान के सामने रोज नहीं मिलता ऐसे काम करने के लिए, साल में एक बार आते हो, 7 रोज यहाँ पर 8 रोज भगवान से बात किया, भगवान की लीला का कि तेरा रूप कितना निराला है, परमात्मा सुंदर तेरा मुकुट है। और ऐसे ऐसे बातें बताते हैं। बताने ज्ञानी पुरुष जो है ये भगवान का चरित्र जो है ये गाकर बताते हैं, अपने जीवन को तृप्त कर लेते हैं। वही चरित्र संसारी मनुष्य को बताते हैं कि अपार सुख देने वाला होता है। और वही बताते हैं जो सभी पुरुष उन्हें मन और कारणों के द्वारा बताते हैं कि ग्रहण करते रहते हैं। कि एक बार क्या है, कल ऐसे नहीं कि मन में रख लिया बात, अब उसको मथो अंदर जाकर, और जो रस है वो लो, ये करना है। और फिर बताते हैं कि वंश बीज मोहित द्रोण सुत हनन चाहियो सर मारी, रक्षा कीन कृष्ण तहा चक्र सुदर्शन धार, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। और इसी तरह से कृष्ण चंद्र भगवान जो युद्ध करते थे कौरवों का, ऐसे जो युद्ध चला था बड़ा सुंदर युद्ध था, महाभारत की कथा बताई गई है। अभी यहाँ पर हर्ष उल्लास की बात है, यश पाने के लिए हम आए, लड़ाई करने के लिए नहीं। लड़ाई वाला कोई एक्शन तो ये बता देंगे, वही एक्शन पर देखेंगे। तो पहला तो एक्शन होता है मारपीट करने का, कि देख लो अपने ऊपर जिंदगी बराबर का नहीं है तो थोड़ा पुकारी करो, दाएं बाएं देख लो, आगे पीछे देख लो, पीछे रास्ता के लिए आए भागो भैया, मारपीट से दूर रहो, भगवान के शरण में चलाओ, सिंपल सबसे बेस्ट। नहीं तो फिर कोर्ट कचहरी में दौड़ोगे, भीतर जाओगे, जिसके पर पैसा है वही लेकर काम करेगा। कली खाल में ऐसा हो रहा है, कानून को नहीं मानने वाला कोई है। इससे बचना है और भगवान के शरण में चले जाओ, दुख अपना भगवान से सुना दो,
भगवान बचा लेंगे। और यहाँ पर होता है सुधा बुंद तब मुख झरत कथा कहत मुनि राय, सुधा तृष्णा उपवास दुख नहीं व्यापत तिने पाए, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की है। तो कृष्णचंद्र भगवान की लीला, अमृत लीला जो है कथा करने के लिए, सुनने के लिए अपने आप में हम जानते हैं हमारे कई लोग यहाँ पर इस देश में है कि खा पी कर चीनी का बीमारी है, कई का दुख तकलीफ है, उपवास नहीं रख पाते हैं, फिर भी थोड़ा उपवास रखकर परमात्मा की कथा सुनो और उसको कथा अंदर ले जाओ तो उससे पेट भरो, फिर भूख नहीं लगेगा। और प्रसाद ले लो थोड़ा, सब कष्ट दूर। देखो एक बार खाना के बारे में बहुत बार बताया, खाते हो कितना बताते हैं, इतने बादाम और केचू ना उतने तो शरीर में लगे, और इतना इतना जो खावा जाए, इतने आवे तो इतना जावे, ट्रेन गिर गया। सही बात है। तो भगवान की शरण इससे अमृत करो, बीमारी दूर ली। कहीं अमृत की दृष्टि हो गया है, बच्चे के बोले रे खावा मोटा हो जाता, मोटा दिमाग में लगे फिर। तो यहाँ पर क्या है बताते हैं, किसी भाव से है मुनिराज भगवान कृष्ण की कथाएं जो है समय आपके मुखार बिन से उपदेश रूपी अमृत के बूंदे बरसती है। और बताते हैं कि उन्हें पान करके मैं उपवास के असहाय दुख जो कि भूख और प्यास है वह भी मुझे बाधा नहीं पहुंचाते हैं। कि सुखदेव मुनि जब कथा बता रहे हैं, जितने ऋषि मुनिगण बैठे हैं सुन रहे हैं, बताते हैं कि ये अमृत रस हम जब पान कर रहे हैं, कुछ भूख प्यास मुझे नहीं सता रही है, हमारा दिमाग में केवल कथा सुनने की लालसा बढ़ी है, चले हम जागेगा।